भाजपा राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा का इंदौर आगमन में सिख समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यह आयोजन एक दिवसीय के लिए महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज में संपन्न हुआ। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के सिकलीगढ़ सिख समाज भी शामिल हुआ। आयोजन में सिरसा द्वारा प्रदेश में भाजपा सरकार बनने पर सिख समाज के नेतृत्व के लिए मनजीत सिंह भाटिया को नियुक्त किए जाने पर सहमति भी दी गई। इस अवसर पर मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा सिख समाज के साथ 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए हैं उन्हीं को लेखा जोखा देने के लिए और अपनी सिख समाज के बीच बात रखने की बात कही। साथ ही सिरसा ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कनाडा में सिख युवक की हत्या पर भी बयान दिया। देखिए इंदौर से खालसा दर्पण की खास रिपोर्ट। जो हो रहा है हम उस सब लोग एकजुट हैं, हम उसका सख्त विरोध करते हैं। भारत का झंडा हमारा झंडा है, हमने उस झंडे के लिए जान दी भी है और ली भी है। और हमारे बहुत बड़े इतिहास में हमारा जिक्र है किस तरह से काले पानी से लेकर फांसियों से लेकर सिखों ने इस झंडे के लिए अपनी जान दी है। इसलिए ये जो लोग चंद लोग हैं, 8-10 लोग हैं, ये गंद डालने का काम करते हैं। हमारी कम्युनिटी का इनके साथ कोई वास्ता नहीं है। ये कोई सिखों का मसला नहीं है, ये इंडिविजुअल लोगों का मसला है जो आईएसआई के हाथों में खेलकर ऐसे काम करते हैं। उनका सिखिज़म से कोई वास्ता नहीं। हम सब सिख जो हैं अपने भारत देश के साथ खड़े हैं। ये देश, ये मिट्टी हमारी है। जो गुरु साहब ने हमें बताया था, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत्तम, उस धरती माँ के साथ खड़े हैं जो हमारी अपनी है, जिसके जर्रे जर्रे में मेरे गुरु साहिबानों की खुशबू है। हम उस धरती के लिए खड़े हैं। सिकलीगढ़ समाज के लिए आगे किस तरह करें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे बड़ी हंसी आती है। राजनीति कैसी चीज़ है? लोग कहते थे पहले कि राजनीति बहुत कुछ करवाती है। जिस आदमी का खुद का धर्म हिंदू ना हो, जिसका खुद का सनातन से कोई वास्ता ना हो। देखिए राहुल गांधी जी के माता जी का धर्म भी सनातन नहीं है, ना हिंदू है, ना ही उनके पिताजी का हिंदू धर्म है, ना उनका सनातन से कोई वास्ता है। लेकिन आजकल राहुल गांधी जी सनातन के ऊपर ज्ञान बांट रहे हैं। मैं सिख धर्म की बात करूं तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं हिंदू धर्म के ऊपर ज्ञान बांटूं तो मुझे लगता है इससे बुरी बात क्या हो सकती है, वो भी राजनीति को लेकर। तो ये लोग केवल राजनीति के लिए वोटें बटोरना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को कोई अधिकार ही नहीं है इस बात पे बोलने का, और वो सब जातों को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। 75 साल तक तुमने देश को इतना पीछे धकेल दिया जात पात की धरती के नाम पर। और प्रधानमंत्री जी हैं जो एससी की चिंता करते हैं, पिछड़े वर्ग की चिंता करते हैं, औरतों की चिंता करते हैं, ये प्रधानमंत्री जी हैं। इंदौर में आपका देखिए आज इंदौर में सरदार मनजीत सिंह रिंकू भाटिया जी ने, जो प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में देश के लिए काम किया और ख़ास तौर पर सिख समाज के लिए किया, उसकी हम एक किताब का विमोचन कर रहे हैं यहाँ पर। वो किताब जो है और जो प्रधानमंत्री का संदेश है वो अपनी कम्युनिटी तक पहुँचा रहे हैं, और हमारे लोगों का जो संदेश है वो प्रधानमंत्री जी तक पहुँचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने और जेपी नड्डा जी ने जो अपनी टीम ने काम करने का मुझे मौका दिया राष्ट्रीय सचिव के रूप में, उसके लिए आज यहाँ पे हमने एक धन्यवाद का प्रोग्राम रखा है उनका भी। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम सारी कम्युनिटी को एकजुट करके एक तरफ हम इनको जोड़ सकें और प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए कामों के तक उन तक पहुँचा सकें, और ये एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हों जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ खड़े हैं। ये हमारा मकसद है। ये हम यहाँ पे अभी बुक भी देंगे सबको। ये हमारा सिक्स एंड मोदी दी आ जर्नी और 9 years टुगेदर, 9 साल की जो सिखों के साथ उनकी जर्नी है, किस तरह से उन्होंने सिख इतिहास के साथ घर घर पहुँचाने का काम किया, साहिबजादों के इतिहास को, गुरु तेग बहादुर जी के, और किस तरह से करतारपुर से लेके हर एक चीज़ का हमने 9 साल में जो उन्होंने किया उसका वर्णन इसमें किया है। तो ये हमारा आज मकसद है, अपनी बात को, मोदी जी की बात को अपनी कम्युनिटी तक पहुँचाना। कल राहुल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज साडे कौम की हस्ती सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा जिहड़े भारतीय जनता पार्टी के सचिव हैं, वो इंदौर आए। श्री गुरु सिंह सभा इंदौर और इंदौर की समुची साध संगत ने उन्हों का बड़ा वध चढ़ के स्वागत किया, और यदी बहुत लोड़ भी सी क्योंकि अज वो राष्ट्रीय सचिव हैं तो कौम का मैसेज जाता है, क्योंकि कौम की गल रखण वास्ते, सिख समाज की गल रखण वास्ते सरकारे दरबारे एक पुल के जरिया बन के वो काम करते हैं। तो और इस तरह नहीं है कि अज वो आए हैं और असी उन्हों का स्वागत कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 10 सालों तो सिरसा जी नाल लगातार मेरी सिकलीगढ़ बंजारियां का कोई भी समस्या है वो वास्ते गल होंदी है, और वो सरकारे दरबारे गल भी करते हैं और उसका रिजल्ट भी आता है।
ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਜਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਸੰਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਕਲੀਗਰ ਬੰਜਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹੂਜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੀਗੇ, ਹੈਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇੰਦੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਰਾਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਗਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦਾਇਿਤਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਕਪਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਤੀ ਕਿ ਭਈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਏ ਔਰ ਗੋਲਕ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਕਪਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ तो फिर विचार करांगे, समझांगे, क्योंकि प्रतिनिधित्व बहुत ज़रूरी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कह गए कि राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। तो फिर राज किदा आएगा? राज है राजनीतिक राज, पढ़े लिखे बच्चों का राज, IAS IPS का राज, यह राज ही आएगा। और यदि ही साढ़े सिख समाज के नुमाइंदे आन, यही चढ़ती कला रहेगी। यही मैं आप जी अगे बेनती करता वाँ और पुला चुका दिखिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ? वीर जी, जो हमारे यहाँ खकनार और खरगोन ज़िले के जो भी बंदे हैं ना, सिकलीगर सिख समाज के बंदे, वो पुश्तैनी जो हथियार बनाते हैं वो धंधा करते हैं। और पुलिस उनको अब क्या है, आज के समय में जो अवैध हो गया है वो सब धंधा, इसलिए बहुत परेशान करती है। तो हम सब सिरसा जी के ज़रिए एक डिमांड करना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से डिमांड करें कि हमारे जो भी बंदे वो पढ़े लिख के उनको एक ऐसी नौकरी दी जाए जो हथियार बनाने की फैक्ट्रियों में उनको नौकरी दी जाए, ताकि वो ये अवैध धंधे में जो लिप्त हैं वो इनसे ये छोड़ दिया जाए उनका धंधा। एजुकेशन को लेके भी उन्होंने बोला, एजुकेशन बच्चों को एजुकेशन पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा है, कि आगे किस तरीके से मदद करेंगे, कोई बात भी है? हाँ जी, उनने आश्वासन तो दिया है कि हम आपके जो भी अच्छी हेल्प होगी वो करेंगे। आपका नाम? सतनाम सिंह बग्गा, कहाँ से? सतवास से।